Hello my pharmacy friends, welcome once again to my YouTube channel Learning Pharmacy with Dr. राधिका भास्कर। आज का ये वीडियो मेरी लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, दैट इज स्कोप आफ्टर बी फार्मेसी। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि बी फार्म करने के बाद हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी डिफरेंट ऑप्शंस थी। फर्स्ट थी हमारे पास वी कैन गो फॉर गवर्नमेंट सर्विस एज DI, दैट इज ड्रग इंस्पेक्टर। सेकेंडली वी कैन स्टार्ट आवर ओन बिजनेस एज अ मेडिकल स्टोर। थर्ड, हम अपना कुछ भी इंडस्ट्रियल जॉब में भी ऑप्ट कर सकते हैं, इन द प्रोडक्शन यूनिट ऑल्सो एंड इन द मार्केटिंग ऑल्सो। एक ऑप्शन हमने और देखी थी कि वी कैन परस्यू हायर एजुकेशन आफ्टर बी फार्मेसी। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में टू परस्यू हायर एजुकेशन आफ्टर बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बी फार्म करने के बाद हमारे पास तीन डिफरेंट ब्रांचेस है, डिफरेंट फील्ड्स है जिसमें हम जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। पहली आती है हमारी एम फार्म, सेकेंड है हमारी MBA एंड थर्ड इज योर फार्म डी। तो इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एम फार्म। एम फार्म इज मास्टर्स इन फार्मेसी। अब मास्टर्स इन फार्मेसी में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। लेट्स से अबाउट मास्टर्स इन फार्मास्यूटिक्स, मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी, मास्टर्स इन फार्मा क्वालिटी एश्योरेंस, मास्टर्स इन क्लिनिकल फार्मेसी, मास्टर्स इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, मास्टर्स इन फार्माकोग्नोसी एक्सेट्रा। बहुत सारी हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस है। ठीक, तो अब ये जो मास्टर्स इन फार्मेसी है ये आपका 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें 1 साल आपका एकेडमिक स्टडीज रहता है और 1 साल आपका डेजर्टेशन प्रोजेक्ट रहता है। ये डेजर्टेशन प्रोजेक्ट क्या होता है? इस डेजर्टेशन के ईयर में आपको एक कोई रिसर्च टॉपिक चूज करना होता है जिसके ऊपर आप फुल 1 ईयर रिसर्च करते हैं और आफ्टर 1 ईयर आपको अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करना होता है इन फ्रंट ऑफ योर कॉलेज गाइड्स, जो आपको ये बताएंगे कि आपकी रिसर्च कैसी रही है। उसके बाद ही आपका एम फार्म क्लियर माना जाता है। अब एम फार्म में एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं? बी फार्म खत्म करने के बाद हमें एक एग्जाम देना होता है, दैट इज GPAT। GPAT मीन्स एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर फार्मेसी। इसके अंदर का जो सिलेबस रहेगा वो वही होगा जो आपने बी फार्म के 4 सालों में पढ़ा था। अब ये जो GPAT का एग्जाम है ये जरूरी नहीं है आपको बी फार्म के कंप्लीशन पर ही देना है। आप बी फार्म 3rd ईयर में भी दे सकते हैं, बी फार्म 4th ईयर के बाद भी दे सकते हैं। मतलब आप पहले इसके लिए ट्राई कर सकते हैं कि एग्जाम कैसा आता है, ताकि आप आने वाले लास्ट ईयर में बी फार्म 4th ईयर में इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये आपकी अपनी ऑप्शन रहती है, इसके लिए कोई फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। उसके बाद जब आप GPAT क्लियर करते हैं तो GPAT क्लियर करने के बाद आपको आपके परसेंटाइल के बेस्ड पर आपको आपकी फील्ड प्रोवाइड करी जाती है कि आप अगर आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी है तो आपको फार्मास्यूटिक्स मिलेगी और या फिर फार्मा QA, फार्माकोलॉजी। आपकी परसेंटाइल वो डिपेंड करती है कि आपका पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ कैसा रहा है। ठीक, अब ये तो हो गया जर्नल GPAT के बाद आपके एम फार्म के एडमिशंस के लिए। बट कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो GPAT के एग्जाम को क्लियर करना तो उनके लिए जरूरी है ही, उसके बाद उनको अपने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एग्जाम एक और एग्जाम देना पड़ता है उनकी अपनी यूनिवर्सिटी का। उसके क्लियरेंस के बाद ही वो आपको आपकी फील्ड दे पाएंगे एम फार्म की। ठीक है, जैसे कि मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया, बिट्स पिलानी हो गया या फिर नाइपर है, तो इन सब के अपने खुद के भी एग्जाम्स रहते हैं। उसका भी सिलेबस वही सेम रहेगा बी फार्म का जो आपने पढ़ते आए हैं और वही MCQs क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ये बात हुई हमारी मास्टर्स इन फार्मेसी की डिटेल में। अब बी फार्म के बाद हमें मास्टर्स करने की जरूरत क्या है? देखिए, मास्टर्स करने से क्या होगा, आपका अपनी जो अगर हम जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो आपकी जो जॉब की ऑप्शंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, प्लस सैलरी पैकेज और डेजिग्नेशन दोनों ही बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, जो हमारा आफ्टर बी फार्मेसी इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो जैसे कि अब इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है कि सबसे पहले हम R&D में जॉब कर सकते हैं। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। हम इन प्रोडक्शन में जा सकते हैं। इन दोनों में हम एज अ रिसर्च साइंटिस्ट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद विद प्रमोशंस हमें जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इन R&D ये सब की ऑप्शंस भी आती हैं। तो ये आपके विद एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा, प्रमोट आप होते जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन आती है आपके पास फॉर टीचिंग। टीचिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर आप एज अ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर आप स्टार्ट करते हैं, जाते जाते आप एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की तरह आप ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, और R&D और लेक्चररशिप के साथ आप पार्ट टाइम PhD भी कर सकते हैं, जिससे आपके और ज्यादा आपकी जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक,
उसके बाद आप मेडिकल राइटिंग में भी जा सकते हैं, फार्माको विजिलेंस में भी जा सकते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी मास्टर्स इन फार्मेसी। बी फार्म करने के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है हायर स्टडीज की, टू गो फॉर एमबीए। एमबीए मीन्स मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका 2 साल का कोर्स रहता है, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक कंफर्म्ड होते हैं कि हमें बी फार्म के बाद एमबीए ही करना है, हमें एम फार्म पे नहीं जाना है। तो उस केस में कुछ कॉलेजेस आपको ये प्रोविजन देते हैं कि आप ड्यूरिंग योर बी फार्म एडमिशन आप बी फार्म एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जनरली आपका बी फार्म एमबीए का जो कोर्स है वो 6 इयर्स का रहता है, बट अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स ऑप्ट करते हैं तो उसमें ये आपका कोर्स जो है वो कट शॉर्ट होके 5 इयर्स का हो जाता है, यानी कि आपका 1 साल बच जाता है। अब एमबीए करने के बाद हमारे पास जॉब रिलेटेड क्या प्रोस्पेक्ट है। देखिए, आफ्टर डूइंग और एमबीए हमारे पास मार्केटिंग की बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाती है। अब मार्केटिंग तो हम बी फार्म करने के बाद भी कर रहे थे, तो उसको एमबीए करने के बाद क्या हमारा डिफरेंस आ जाएगा। देखिए, बी फार्म करने के बाद जब हम मार्केटिंग में जा रहे थे तो हमारा सैलरी पैकेज उतना ज्यादा नहीं था, प्लस हमारी प्रमोशन भी स्लो थी। बट अगर हमारे पास हमारी अपनी फील्ड की एक हायर डिग्री है, तो वो हायर डिग्री हमारे कैलिबर के साथ जब ऐड हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ जो है वो इजी हो जाती है। यानी कि इनिशियली तो आपको आपके फील्ड जॉब से ही स्टार्ट करना होगा, बट उसमें आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो कंपेरेटिवली ज्यादा रहेगा उन लोगों से जिन्होंने सिर्फ बी फार्म किया है। ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रमोशन भी काफी जल्दी होगी, काफी फास्ट होगी और आप मैनेजरल लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। तो इसमें यानी कि डिग्री के साथ अगर आपका कैलिबर भी है तो इजी ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ इजी हो जाती है। आफ्टर बी फार्म हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आती है हायर स्टडीज के लिए, दैट इज वी कैन गो फॉर फार्म डी। फार्म डी मीन्स डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये आपका 6 इयर्स का कोर्स रहता है और जनरली इसको हम 12th के बाद ही स्टार्ट करते हैं। बट अगर हम 12th के बाद इसको नहीं कर पाते तो हम इसको बी फार्म के बाद भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब 6 साल के कोर्स में आपका 5 इयर्स का एकेडमिक सेशन रहता है और 1 साल का आपका इंटर्नशिप रहता है। बट अगर हम फार्म डी को आफ्टर बी फार्म ऑप्ट करते हैं तो ये कोर्स हमारा 6 इयर्स की जगह 3 इयर्स का हो जाता है, जिसमें कि आपके 2 इयर्स रहेंगे एकेडमिक सेशन के और 1 साल रहेगा आपका इंटर्नशिप का। ये आपका बहुत ही अच्छा कोर्स है, क्योंकि इसके कंप्लीशन पे फार्म डी जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका पब्लिक हेल्थ रिलेटेड कोर्स है, जैसे कि आपका एमबीबीएस रहता है। और फॉरेन कंट्रीज में फार्म डी डिग्री होल्डर्स को वो डॉक्टर्स के इक्विवेलेंट ही मानते हैं। फार्म डी करने के बाद हमारे पास जॉब रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस ओपन है, जैसे कि वी कैन गो इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, देन वी कैन वर्क इन दी फार्माकोविजिलेंस, वी कैन बिकम अ मेडिकल राइटर और अ टेक्निकल राइटर, वी कैन गो इन कम्युनिटी सर्विसेज, वी कैन गो फॉर फार्माको इकोनॉमिक्स, देन वी कैन गो फॉर कम्युनिटी सर्विसेज, और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो हमारे पास जनरली बी फार्म करने के बाद नहीं होती हैं। तो ये थी सारी ऑप्शंस आपकी आफ्टर बी फार्म अगर आप हायर स्टडी परस्यू करना चाहते हैं तो। अब तीनों में से कौन सी ऑप्शन एक स्टूडेंट ने चूज करनी है, ये उसकी खुद की चॉइस रहेगी, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है। अगर वो अपने बी फार्म के सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करना चाहता है तो वो एम फार्म चूज कर सकता है। अगर उसे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो ही कैन गो फॉर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर वो एज अ डॉक्टर वर्क करना चाहता है और कम्युनिटी सर्विसेज में जाना चाहता है तो ही कैन गो फॉर फार्म डी। अब इन तीनों में से क्या ऑप्शन आपको ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगती है, ज्यादा अच्छी लगती है, वो आपको खुद को चूज करनी है। तीनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं। देखिए, एज अ फार्मासिस्ट मैं ये कहूंगी कि हमारी फार्मेसी जो है वो एवरग्रीन ब्रांच है। जैसे हर साल हर बारी कुछ ना कुछ एक न्यू डिजीज इन्वेंट होती रहती है, कुछ ना कुछ एक नई डिजीज आती रहती है, वैसे वैसे उस डिजीज को क्योर करने के लिए हमें मेडिसिन भी चाहिए, नई नई ड्रग मॉलिक्यूल्स भी आते रहेंगे। यानी कि फार्मासिस्ट तो हमेशा ही जरूरत में रहेंगे ही। जैसे कि अभी अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, तो उस केस में भी 1 साल में आपकी वैक्सीन को डेवलप करने में हमारे फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि हमारी फील्ड में भी बहुत सारी ऑप्शंस ओपन है। मेरे इस वीडियो को लेके आपके कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज। थैंक यू।